राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? ए 7 जुलाई, बी 8 जुलाई, सी 10 जुलाई, डी 8 जून। उत्तर 10 जुलाई। स्पष्टीकरण: हर साल 10 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश भर के मछुआरों और मछली किसानों के योगदान और उपलब्धियों को सम्मानित करने का अवसर देता है। हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय टीम के लिए किसे कोच बनाए जाने की घोषणा की है? ए गौतम गंभीर, बी रोहित शर्मा, सी राहुल द्रविड़, डी MS धोनी। उत्तर गौतम गंभीर। स्पष्टीकरण: भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर को नई जिम्मेदारी मिली है। वो टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं। उन्होंने राहुल द्रविड़ की जगह ली है। गौतम को नया कोच बनाए जाने की घोषणा बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने की। गौतम गंभीर ने दिसंबर 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। गंभीर ने अपना आखिरी टेस्ट 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेला था। जय शाह ने ट्वीट किया कि मुझे बेहद खुशी है कि मैं गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में स्वागत करता हूं। आधुनिक समय में क्रिकेट तेजी से विकसित हुआ है। गौतम ने इस बदलते परिदृश्य को करीब से देखा है। हाल ही में भारत द्वारा अनावरण किए गए स्वदेशी हल्के टैंक का नाम क्या है? ए सेंचुरियन 41, बी जोरावर, सी T72, डी विकर्स MK। उत्तर जोरावर। स्पष्टीकरण: भारत ने हाल ही में डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो के सहयोग से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया। जनरल जोरावर सिंह के नाम पर बने इस टैंक को उच्च ऊंचाई वाले अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें उन्नत हथियार और सुरक्षा प्रणालियां हैं। यह भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य हाल के भूराजनीतिक तनावों के दौरान उजागर हुई रणनीतिक आवश्यकताओं के बाद लद्दाख, सिक्किम या कश्मीर जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में सैन्य उपस्थिति को बढ़ाना है। भारत में किस आयु तक काम करने वाले बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ए 16 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 14 वर्ष तक, डी 18 वर्ष तक। उत्तर 14 वर्ष तक। स्पष्टीकरण: भारत में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को उनके अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए नियमों के अनुसार बाल श्रमिक माना जाता है। NCPCR द्वारा झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित करना, खनन जैसे खतरनाक उद्योगों से कम उम्र के श्रमिकों को खत्म करने के प्रयासों को रेखांकित करता है, जहां ऐतिहासिक रूप से बच्चे अभ्रक इकट्ठा करने में लगे हुए थे। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO में 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? ए आज़रबाईजान, बी कंबोडिया, सी आर्मीनिया, डी बेलोरूस। उत्तर बेलोरूस। स्पष्टीकरण: बेलारूस हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां सदस्य बन गया है, जिसकी पुष्टि SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक के दौरान की गई। यह विस्तार यूरेशिया में संगठन के बढ़ते प्रभाव और आकर्षण को दर्शाता है, जिसकी स्थापना मूल रूप से 2001 में शंघाई में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। 6 सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों के माध्यम से भारत की कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? ए भारत की सार्वजनिक कला, बी आधुनिक भारतीय साहित्य, सी पारंपरिक भारतीय संगीत, डी भारतीय पाककला। उत्तर भारत की सार्वजनिक कला। स्पष्टीकरण: संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजना पारी
भारतीय सार्वजनिक कला का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों के माध्यम से भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करना है। 150 से अधिक दृश्य कलाकारों को शामिल करने वाली इस परियोजना में पारंपरिक भारतीय कला रूपों को समकालीन विषयों के साथ एकीकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य शहरी परिदृश्यों को समृद्ध करना और सांस्कृतिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। यह पहल वैश्विक मंच पर अपनी विविध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। विशेष रूप से 46वीं विश्व विरासत समिति की बैठक जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान प्रदर्शित की जाती है। 7. कौन सा बैंक अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 बॉन्ड के माध्यम से 7,500 रुपए करोड़ जुटाने की योजना बना रहा है? ए. ICICI बैंक, बी. केनरा बैंक, सी. इंडियन बैंक, डी. बैंक ऑफ बड़ौदा। उत्तर बैंक ऑफ बड़ौदा। स्पष्टीकरण बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब मार्च 2025 तक अतिरिक्त टियर 1 और टियर बॉन्ड के जरिए 7,500 रुपए करोड़ जुटाने का इरादा रखता है। पूंजी जुटाने की इस पहल का उद्देश्य नियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना और बैंक के विकास उद्देश्यों का समर्थन करना है। बॉब की रणनीति में इन बॉन्ड को कई किस्तों में जारी करना शामिल है, जिसमें संभावित रूप से अनुकूल बाजार स्थितियों के आधार पर विदेशी बाजार भी शामिल है, जैसा कि इसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 8. किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक्सियोम 4 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है? ए. इसरो, बी. स्पेसएक्स, सी. नासा, डी. एक्सियोम स्पेस। उत्तर इसरो। स्पष्टीकरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक्सियोम 4 मिशन में भाग लेने के लिए चुना है। नासा के सहयोग से एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित इस निजी अंतरिक्ष उड़ान मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में वाणिज्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना और माइक्रोग्रेविटी में विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग करना है। यह मिशन 2024 के लिए निर्धारित है और इसमें फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर लॉन्च किए गए स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग में इसरो की भागीदारी को उजागर करता है। 9. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मित्र वन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. नेपाल सीमा पर पर्यटन को बढ़ावा देना, बी. वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना, सी. पौधे लगाना, डी. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण। उत्तर पौधे लगाना। स्पष्टीकरण मित्र वन पहल का लक्ष्य वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा से लगे जिलों सहित 35 जिलों में 35 करोड़ पौधे लगाना है। यह पहल क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 10. राजस्थान के बाद किस भारतीय राज्य ने विशेष रूप से गिग वर्कर्स के लिए कानून पेश किया है? ए. राजस्थान, बी. कर्नाटक, सी. तेलंगाना, डी. महाराष्ट्र। उत्तर कर्नाटक। स्पष्टीकरण कर्नाटक ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को विनियमित करने के लिए कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक पेश किया है, जिससे यह राजस्थान के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक का उद्देश्य कल्याण बोर्ड, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना और एग्रीगेटर्स को गिग वर्कर्स के लिए समय पर भुगतान और सुरक्षित कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए जनादेश देना है। यह गिग इकॉनमी के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करने का प्रयास करता है, जिसमें संविदात्मक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और गैर अनुपालन के लिए दंड जैसे मुद्दों को संबोधित किया जाता है।